वेल हेलो हेलो। सो आज हम लेके चल रहे हैं आपको ताजमहल की सैर कराने। दिल्ली से ताजमहल का रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप 3-4 घंटे की ड्राइव में आराम से जा सकते हैं और हमने भी यही किया। बस निकलना सुबह पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गलती से भी दिल्ली और गुड़गांव के बीच के ट्रैफिक में फंस गए तो भाई साहब आपको वहाँ जाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। जब भी आप ताजमहल जाने के बारे में सोचें और अगर आप बाय व्हीकल जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वेस्ट गेट एंट्री पार्किंग में ही आप अपनी गाड़ी पार्क करें। वहाँ पर आपको गाइड से लेकर गोल्फ कार्ट तक हर तरीके की सुविधा मिल जाएगी। कई बार ये होता है कि लोग मेट्रो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर देते हो, वहाँ से आने का तो रास्ता मिल जाता है पर जाने के लिए गोल्फ कार्ट इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है। सो ध्यान रखें इस चीज़ का। खैर अगर आपके साथ कुछ एल्डरली जा रहे हैं जिन्हें चलने में दिक्कत है और आगरा जा रहे हैं, ताजमहल जा रहे हैं तो बहुत चलना पड़ता है, तो वहाँ पर व्हीलचेयर सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि वहाँ पर फिक्स्ड रेट हैं, पर अगर कोई आपको बोले कि नहीं 1000-1200 लगेगा पूरा ताजमहल घुमाने का, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है। आप जब भी एंट्री के लिए जाएं और इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हो, कोशिश करें कि आप ऑनलाइन टिकट पहले से ही बुक कर लें, नहीं तो आपको टिकट की लाइन में अलग लगना पड़ेगा, फिर चेकिंग की लाइन में अलग लगना पड़ेगा। अगर आपके साथ व्हीलचेयर वाला कोई बंदा जा रहा है तो वो अलग से जा सकते हैं, उनका आईडी कार्ड दिखा के उनकी चेकिंग अलग से हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिना उसके जा रहे हैं तो आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। उसका कोई और वीआईपी रास्ता या कुछ नहीं है। अगर आपको लाइन से बचना है तो आप सुबह सुबह आएँ, और अगर आप हमारी तरह दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको आने में टाइम लगेगा। चेकिंग के वक्त आईडी कार्ड दिखाना मैंडेटरी है, तो अपने साथ एक गवर्नमेंट इशू आईडी ज़रूर लेके आएँ। ये मत सोचिए कि अरे हमारा काम तो हो जाएगा, नहीं, बिना आईडी के यहाँ कुछ नहीं होता है। ताजमहल में एंट्री लेते ही आपको एक लाल कलर की गुंबद जैसी बिल्डिंग दिखेगी। वो एक्चुअली शाहजहाँ की पहली बीवी का मकबरा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ताजमहल को शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनाया था, लेकिन उनकी और भी 2 बीवियाँ थीं, उनके बारे में हम आगे बताएंगे। ताजमहल में एंट्री करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना फेमस क्यों है यार। गेट से लेकर दीवारों तक और दीवारों से लेकर झरोखों तक सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहले आपको मेन गेट आएगा जहाँ से आपको एंट्री लेनी है। उसके बारे में हमारे गाइड भैया से जान लीजिए कि उस गेट की खासियत क्या है। भाई साहब जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं इसको बोलते हैं ताजमहल का फूड कोर्ट एरिया। यहाँ पे 4 गार्डन है, 4 गेट है। देखो 1 गार्डन, 2 गार्डन, 3 गार्डन, 4 गार्डन। भाई साहब जो एंट्री हम लोग आए हैं उसे बोलते हैं वेस्टर्न गेट। ठीक सामने ईस्ट गेट, पीछे साउथ गेट। साउथ गेट से एंट्री नहीं होती ना? नहीं, जी जी। ये है नॉर्थ गेट। शाहजहाँ की 3 वाइफ थी और तीनों वाइफ के नाम पे गेट है। जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम था फतेहपुरी बेगम, तो उसको बोलते हैं फतेहपुरी गेट। सेकंड वाइफ थी अकबरी बेगम, उसे बोलते हैं अकबरी गेट। थर्ड वाइफ थी मुमताज़, इसे बोलते हैं मुमताज़ गेट। चलिए ताज के एंट्री गेट, इसे बोलता है रोहिल गेट। इसका बॉटम टू हाइट है 105 फीट, लगभग 35 मीटर। आप जो ऊपर में स्मॉल डोम पे ना वाइट वाले आप जो 11 बाई आगे हैं तो 11 पीछे, टोटल 22। इससे मालूम चलता है ताजमहल जो बनके तैयार हुआ 22 ईयर्स में कंप्लीट हुआ, 22 साल का था। और आप जो सेंटर में वाइट में मार्क ब्लैक राइटिंग दिख रहा है, आप जो मुस्लिम कुरान होता है उसकी आयतें लिखी है अरबी लैंग्वेज में। भाई साहब जो आप राइटिंग दिख रहा है, नीचे राइटिंग छोटा, ऊपर राइटिंग बड़ा होता चला गया है। आपको नीचे से होता राइटिंग सेम दिखेगा, तो वो कोई कलर कोई पेंटिंग नहीं है। पहले वाइट वाला मार्बल 1/2 इंच खोद के इसके अंदर ब्लैक ऑनिक्स लगाया है, जिसे बोलते हैं कसौटी पत्थर, जिससे गोल्ड चक्कर सोना। और जो वाइट वाले मार्बल फिलो वो दिख रहा है वो सारा रियल स्टोन लगा है। रेड कॉरल है, ग्रीन मलाकाइट है, ब्लैक ऑनिक्स है, लेपिक्स है,
भाई साहब जो रेड वाला स्टोन है कॉर्नर जो फुल होता है पूरी माह की रात उसमें शाइनिंग करता है, तो ऐसे चमकता है, रात में जुगनू चमकता है भाई साहब। और ये छोटे छोटे रूम दिख रहे हैं आप चारों साइड में, ये टोटल है 210। जिन रूम इसलिए थे जो 20,000 लेबर काम करती थी, काम करने वाले यहाँ पे आराम करती थी, उनका आराम करने का जगह था। अब जैसे कि गाड़ी में लैम्प लगा लाइट का, ये शाहजहां ने लगवाया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, जो लॉर्ड कर्जन ने 1956 में प्रेजेंट करा था। बाकी मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। सुनो भैया, ताजमहल के अंदर जाते ही जो ये बड़ा गेट है ना, वहाँ से ताजमहल की एक झलक दिखती है। मतलब आप उसके दरवाजे से बहुत ही क्लियर ताज का मेन डोम देख सकते हैं, जिसकी फोटो लेने के लिए इतनी भीड़ थी। आप भी देख लीजिए नज़ारा। हमारे साथ व्हीलचेयर भी चल रही थी, इसके लिए अलग से प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसके लिए आप ताज का जो मेन कॉरिडोर है उससे ताज तक नहीं जाएंगे, बल्कि घूमते हुए लाल पत्थरों के थ्रू आप जाएंगे और वहाँ पर आपको वॉशरूम वगैरह की सुविधा भी मिलेगी। इसका कॉरिडोर भी सुंदर है। अगर आप व्हीलचेयर से जा रहे हैं तो आप ताज के बागान देखते हुए जाएंगे। ताज संग्रहालय भी वहाँ पर मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर भी बंदर हैं, तो अगर आप कोशिश आप लोग जो भी चीज़ देखेंगे आपको अच्छी यहाँ से डबल दिखेगा सिमेट्री के अंदर। जैसे मैं शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखी ना, वैसे अच्छी यहाँ पर लगेगा सिमेट्री में। जैसे गेट आपने बाहर से देखा था बिल्कुल वैसे सेम अंदर से बना हुआ है। जैसे आपने लाइवन डोम देखे, कुरान के आयतें देखी, फुलों को देखे थे मैगजीन सिमेट्री के अंदर। आप जैसे ये गार्डन देख रहे हैं, 4 गार्डन के अंदर है, तो 4 गार्डन में पीछे की साइड है, टोटल 16 गार्डन है। मालूम चलता है ताजमहल तैयार हुआ 16 में कंप्लीट हुआ। 16 गार्डन 53 फॉन्टन, 1653 को ताजमहल के तैयार हुआ भाई साहब। जो ताजमहल का व्यू है आप आगे से दिख रहा है, ये 4 साइड से बिल्डिंग है, तो सिमेट्री के अंदर 4 साइड पर ताजमहल। आप जैसे मीनार में 1 पीछे इधर 4 मीनार है। हमारे गाइड भैया ने हमें बताया कि ताज के इन बागानों में बहुत सारे आंवले लगते हैं, इतने कि उन्हें बेचा जाता है, उसका भी ठेका दिया जाता है। क्या आपको ये बात पता थी? खैर, अगर इन्हें ज़्यादा दिनों तक छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भी बंदर आ जाते हैं। अब बंदर से तो सारी दिल्ली परेशान है, अब आगरा वालों के साथ भी यही है, ये नहीं पता था। कि ऐसा बिल्डिंग कहीं नहीं बनाएंगे। उसके बदले में शाहजहां ने उनको उतना पैसा दिया था, उनकी 7 पीढ़ी बैठ के खा लें। शाहजहां ने पैसे से उनको खरीद लिया, आपको कोई काम नहीं करना है, उसी को बोलते हैं हाथ काटना भाई साहब। जिस रेड पत्थर पर आप लोग खड़े हुए जो है फतेहपुर सीकरी से, जो वाइट वाला मार्बल आया जयपुर वो बेल्जियम से आया था। जो रेड वाला स्टोन है कॉर्नर वो यमन से आया था। जो ग्रीन वाला मलाकाइट है वो साउथ अफ्रीका से आया था। तो भाई साहब ये सारे स्टोन शाहजहां को गिफ्ट करने मिले थे। और जो ताज में पीतल लगा ना शाहजहां के टाइम पे, यहाँ पे गोल्ड लगा था सोना, सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गया, इधर पीतल लगा गया। जब इंडिया में ब्रिटिश का राज आया था ना, तो सारा गोल्ड ले गया, तो पीतल लगा गया। और भाई जो ताजमहल अभी आप वाइट दिख रहा है, जब फुल का पूर्णिमा की रात, समझते फुल पूर्णिमा की रात, उसमें हम लोगों को टिकट है, हाँ उसमें हम लोगों को टिकट है 510 रुपये। वो भी टिकट 24 आवर पहले बुक कराना पड़ता है, वो भी टिकट ओनली 400 रुपये को मिलता है। इधर में अलाउड नहीं करते हैं पीछे, वैसे वो पीछे मेन गेट और रोई गेट वहाँ से दिखाते हैं। 50 लोग का ग्रुप होता है, पूरा सिक्योरिटी होता है, आधे घंटे दिखा के बाहर कर देते हैं। वैसे उसका खूबसूरती होता है ताजमहल का, जो ताजमहल में रेड कलर के फ्लावर है वो सब शाइनिंग करते हैं, वो ऐसे चमकते हैं, रात में जिगनी चमकते हैं। बाकी मैं आपको आगे बताऊँगा, इधर से चलना है ना, पानी के जरिए से नीचे से निकल जाएगा, फ्लश नहीं होगा, अपने आप सेफ रहेगा। और जो 20,000 लेबर थे, ताजमहल के गलियारों से होते हुए जब हम अंदर गए तो हमें असली नज़ारा दिखा। एक्चुअली यहाँ पे बहुत भीड़ थी और हमारे गाइड भैया ने भी हमें बोला कि एल्डरली के साथ
ऊपर तक जाना पॉसिबल नहीं होगा। प्लेटफॉर्म तो है जहाँ आप मेन जो वहाँ का चबूतरा जैसा है वहाँ तक जा सकते हैं, पर ताजमहल बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे और व्हीलचेयर भी वहाँ तक नहीं जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है ताजमहल का कि अगर कोई जाना चाहे जो चल नहीं सकता उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। खैर, यहाँ पर जाने पर आपको 2 तरीके की टिकट मिलेगी। एक 50 रुपये वाली जो सिर्फ ताजमहल के जो परिसर है, जो कॉरिडोर है उस तक जाने के लिए, और मेन डोम में अगर आपको जाना है तो आपको 250 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी। ये बाद में नहीं मिलती है और कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए अगर आप बुकिंग करा रहे हैं ऑनलाइन स्पेसिफिकली तो आप 250 वाला ट्राई करें कि बुक करा लें, ताकि आपको ताजमहल के अंदर जाके टूम्स भी देखने का मौका मिले। पीछे यमुना नदी है, ये दिल्ली से होती हुई आ रही है, इलाहाबाद जाती मिल गई। उधर गंगा जमुना सरस्वती तीनों का इलाहाबाद में संगम बैठा है। वो सामने रेड कलर का डॉम दिख रहा है और ये बाउंड्री दिख रहा है और बीच में गोल फाउंडेशन दिख रहा है, लोग खड़े हैं। उधर शाहजहाँ ब्लैक टाइम में बनाना चाहते थे काला ताजमहल। शाहजहाँ के बेटे थे औरंगजेब, उनके बेटे औरंगजेब ने सोचे व्हाइट बिल्डिंग बना, उस टाइम लगा 4 करोड़ रुपया। उसके बेटों से 4 करोड़ इधर लगा तो वहाँ भी कुछ पैसा लगेगा, खजाना खाली है, अगर राज्य चलाऊंगा। उसने अपने बाप को शाहजहाँ को अरेस्ट कर लिया 1658 में। अरेस्ट करके वो सामने आगरे का रेड लाल किला जहाँ पे शाहजहाँ मुमताज रहते थे। शाहजहाँ की कमरे के अंदर शाहजहाँ को बंद करके रखा गया। शाहजहाँ की बेटी थी जहांरा, जो शाहजहाँ अपनी बेटी जहांरा से बहुत प्यार करते थे। वो भी शाहजहाँ के साथ अरेस्ट खाने में भी उसकी बेटी जहांरा, जो शाहजहाँ की वाइफ थी मुमताज, जो मुमताज जवानी के अंदर खत्म हो गई। उसके गम में शाहजहाँ बहुत बीमार हो गए। अपनी बेटी से बोले कि मुझे आखिरी बार ताजमहल दिखा दो, लेकिन शाहजहाँ सिलाई नहीं तो कि उठ के देख ले। इसने अपनी बेटी का सहारा लेकर आखिरी बार ताजमहल दिखा। उसके बाद शाहजहाँ मर गया। मरने से पहले अपनी बेटी से बोला कि मैं मर जाऊँ तो मेरी समाधि मुमताज के पास बनाना। उनकी बेटी उनकी बॉडी लेके इधर लेके आई। उसके 15 साल बाद उनकी बेटी मर गई जहांरा। उसकी समाधि दिल्ली के अंदर है, निजामुद्दीन औलिया। ब्लैक टाइम के बने नहीं, गवर्नमेंट ने गार्डन बना दिया, उसे बोलते हैं मेहताब गार्डन। पंजाब लोग बोलते हैं मेहताब गार्डन। जो फिल्मों में टाइमिंग लगाते हैं ना मूवी के अंदर, तो ज़्यादा शूटिंग वैसे होता है। जैसे बंटी बबली है, तेवर पिक्चर उधर का शूटिंग है। जैसे मैंने आप लोग घूमने जाते हो तो आपको देखो 35 रुपये 35 रुपीज़ का, तो वो जगह नदी में ताजमहल की फोटोग्राफी जैसे लोग रह जाते हैं। अब देखो इधर सुनो सिस्टर, इधर सुनो, आप लोग कभी 30 साल पीछे आए तो 30 साल पीछे आएंगे, रखते हुए जाने लग रहा है। इसकी बॉडी के नीचे जमुना का पानी मिलकर चलता था, समझे आप। वो रखा डोम ना उसी जमुना मिलकर चल रही थी। अभी जमुना ने ये नाला बन गया, इससे सीवर लाइन पर टच होगी ना, गंदा पानी टच होगा तो सबसे गंदा पानी हो पाना। पानी की शॉर्टिंग है। बारी थी हमारे अंदर जाने की। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास 250 वाला टिकट हो। कई लोगों को हमारे सामने भी बोला गया कि आप अंदर नहीं जा सकते, जबकि वो लोग आधे पौने घंटे से लाइन में लगे हुए थे। अंदर जाने के लिए पहले आपको फुट कवर पहनने होंगे। फुट कवर इसलिए ताकि आपके जूतों से ताजमहल का मार्बल ख़राब ना हो। हालांकि अंदर जाकर भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ साथ अंदर ना लोगों ने गंदगी कर रखी थी। ताजमहल के मेन कॉरिडोर में ही किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंकी हुई थी। और एज अ टूरिस्ट आप जाएं, एज एन इंडियन सिटीज़न आप जाएं, या
एज अ ह्यूमन बीइंग आप जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ आप ऐसे ही कुछ भी फेंक दें, कचरा कर दें, वो अच्छा नहीं होता है। आप अंदर देखिए तो बहुत खूबसूरत है ताजमहल। छोटी छोटी नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। आप खुद सोचिए, मार्बल पे इस तरह के फूल, झरोखे और खूबसूरती को उतारना आसान नहीं है। उसे आप गंदा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ताजमहल के अंदर जाकर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हालांकि मैंने चुपके से एक फ़ोटो खींच ली, जिसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन आपको दिखाना भी था कि एक्चुअली अंदर क्या है। जिन समाधियों को आप देख रहे हैं वो असल में असली समाधियाँ नहीं हैं। समाधियाँ असली उसके नीचे हैं। ताजमहल के तहखाने में उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिससे असली समाधियों को नुकसान पहुँच सकता है। हालांकि वो साल में 5 दिन खोली जाती हैं और वहाँ पर जाने के लिए भी अलग से टिकट लगती है। अगर आप पूर्णिमा के दिन ताजमहल की ब्यूटी को देखना चाहते हैं तो 500 रुपये टिकट होती है और सिर्फ 50 लोगों का एक जत्था आता है। उसके बाद वैसे 4 जत्थे होते हैं, मतलब 4 ग्रुप्स ऑफ 50 पीपल कैन विजिट ताजमहल ऑन फुल मून नाइट। पूर्णिमा की रात में ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखता है, उसकी अपनी अलग ब्यूटी होती है। तो अगर आप वो चाहें तो उसके लिए भी ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे ताजमहल दोबारा जाने का ज़रूर मन करेगा, लेकिन थोड़ी कम भीड़ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही अन्य वीडियो लेकर आपके पास आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।